माइक्रोवेव ओवन का जो क्लीनिंग प्रोसेस थी वहाँ पे थे हम। हाई इन द माइक्रोवेव में क्या है, वेट फॉर 5 मिनट बिफोर ओपनिंग द माइक्रोवेव। जब माइक्रोवेव को ओपन करते हैं तो 5 मिनट कम से कम उसको ओपन करने के बाद रुक जाना चाहिए, जो कि उसके अंदर भाप है वो निकल जाए। ठीक है। रिमूव द बोवल एंड द टर्न टेबल बिफोर वॉशिंग द माइक्रोवेव विद सोपी वाटर। जो भी उसको बाउल वगैरह उसको रिमूव करके वॉशिंग कर देनी चाहिए उसको माइक्रोवेव से निकाल के, किससे, सोपी वाटर से। ठीक है। स्क्रब द बॉटम, जो उसका बॉटम उसको अच्छे से स्क्रब कर देना चाहिए, उसकी साइड को, टॉप को। ठीक है। एंड डोर ऑफ द माइक्रोवेव, और जो उसका दरवाज़ा है माइक्रोवेव का उसको भी विद द क्लॉथ, किसी कपड़े के साथ या फिर किसी स्पंज के साथ जो कि किस में, सोपी वाटर में डिप करा हुआ हो। ठीक है। फॉर स्टबर्न स्टेन्स, अगर कहीं स्टबर्न स्टेन्स वगैरह लगे हुए हैं, यूज़ ए स्पंज सोक्ड इन विनेगर वाटर, विनेगर पानी में मिला के सोक करके उस स्पंज को, उसके बाद उसका जो स्टेन वगैरह है, स्टबर्न स्टेन्स हैं, उनको साफ़ कर देना चाहिए। एंड पुट सम बेकिंग सोडा ऑन इट, और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डालना चाहिए। नाउ स्क्रब द माइक्रोवेव विद इट, और उसके बाद स्क्रब करना चाहिए माइक्रोवेव को उसके साथ। ठीक है। नाउ वाइप द इनसाइड विद ए ड्राई क्लॉथ, और जो माइक्रोवेव है उसके अंदर एक ड्राई क्लॉथ से वाइप उसको साफ़ कर देना चाहिए। ठीक है। नाउ हीट द सॉल्यूशन फॉर 5 मिनट्स ऑन क्लीन द टर्न टेबल एंड स्लाइड इट बैक आफ्टर वाइपिंग इट विद ए ड्राई क्लॉथ इनसाइड द माइक्रोवेव। क्या कह रहे हैं, नाउ हीट द सॉल्यूशन फॉर 5 मिनट, जो तुमने सॉल्यूशन बनाया उसको गर्म कर लेना चाहिए 5 मिनट। ठीक है। क्लीन द टर्न टेबल एंड स्लाइड इट बैक, और जो भी वो टर्न टेबल वगैरह को और उसकी स्लाइड वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। आफ्टर वाइपिंग इट विद ए ड्राई क्लॉथ, साफ़ करने के बाद उसको वाइप कर लेना चाहिए सूखे कपड़े के साथ इनसाइड द माइक्रोवेव। ठीक है। फॉर क्लीनिंग द आउटसाइड, बाहर से साफ़ करने के लिए, यूज़ ए क्लॉथ और स्पंज डिप्ड इन ए सोपी वाटर एंड रिगल इट। क्या क्या लिखा है कि आउटसाइड क्लीन करने के बाद यूज़ अ क्लॉथ और स्पंज जो भी है उसको एक सोपी वाटर में मिला के अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। रब द टॉप, टॉप का जो ऊपर है उसका ऊपरी भाग है उसको रब करना चाहिए, साइड्स को रब करना चाहिए। एंड डिस्प्ले पैनल जो होती है माइक्रोवेव की वो भी साफ़ करना चाहिए किस, स्पंज या कपड़े की मदद से। वाइप यूजिंग ए डैम्प क्लॉथ टू रिमूव द सोप, डैम्प क्लॉथ की मदद से जो सोप वगैरह उस पर लगा हुआ है उसको साफ़ कर लेना चाहिए। स्प्रे ए डिसइंफेक्टेंट इफ़ द माइक्रोवेव इज़ टू डर्टी, अगर जो माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट जो जैसे कि ये लगा लो सैनिटाइज़र वगैरह, इसका स्प्रे कर देना चाहिए। ठीक है। नाउ वाइप यूजिंग ए ड्राई क्लॉथ टू रिमूव मॉइस्चर, और उसके बाद जैसे उसमें वो गीला गीला ना रह जाए इसलिए उसके ऊपर एक सूखे कपड़े से वाइप कर देना चाहिए उसको ऊपर से। ठीक है। और इसमें अब देखो ग्रिलिंग माइक्रोवेव ओवन है, उसके पॉइंट्स करेंगे। प्रिपेयर द फूड टू बी ग्रिल्ड, ग्रिलिंग वाले में क्या करना है, कैसे करते हैं, प्रिपेयर द फूड टू बी ग्रिल्ड, ग्रिल्ड करना होता है खाने को उसके अंदर। रीड इंस्ट्रक्शन विद द इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। प्री हीट द ओवन एज पर इंस्ट्रक्शन से 10 मिनट रिपोर्टेड टेम्परेचर 2880 सेल्सियस। अच्छा लिखा हुआ है प्री हीट द ओवन, ओवन को पहले प्री हीट दे देना चाहिए जो भी इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है। 10 मिनट रिपोर्टेड, 10 मिनट के अंदर वो कि उसका टेम्परेचर कितना 2880 सेल्सियस पहुँच जाता होगा। ब्रॉयलर, दिस इज़ एन अपसाइड डाउन ग्रिल विद हीट कमिंग फ्रॉम द टॉप, जो ब्रॉयलर है उसको अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं ग्रिल को, क्योंकि जो हीट है वो कमिंग फ्रॉम द टॉप, जो वो ऊपर से आती है, जो उसकी हीट होती है वो ऊपर से निकलती है। ठीक है। ऊपर से निकलती है मतलब जो वो होता है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ठीक है। रिमूव द ग्रिल यूजिंग ओवन ग्लव्स, जब भी उसको निकालना हो ग्रिल को तो हमेशा ओवन के ग्लव्स होते हैं उनको पहन के निकालना चाहिए। प्लेस द फूड ऑन इन द पैन एंड कवर इट यूजिंग द लिड पेपर टॉवल, पेपर टॉवल या लिड वगैरह की मदद से उसका जो पैन वगैरह है उसको खाना रखने के बाद कवर कर देना चाहिए। कीप द डोर स्लाइटली ओपन, और हल्का सा दरवाज़ा खुला रखना चाहिए टू कीप द हॉट एयर फ्लोइंग, जिससे कि गर्म हवा बाहर आती रहे। कीप द फूड ऑन हाई फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द स्टैंडर्ड कुकिंग टाइम, कुक द फूड ऑन हाई मतलब जो खाना उसको हाई में पकाना चाहिए फॉर अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1/4 भाग ऑफ द स्टैंडर्ड कुकिंग टाइम, जो भी कुकिंग टाइम होता है उसका 1/4 भाग उसमें लगता है, टाइम लगता है उसको पकने में। ठीक है, या गर्म होने में। टेक द फूड आउट द अलाउ द ग्रिल टू कूल बिफोर क्लीनिंग इट,
टेक द फूड आउट, जो भी उसका खाना उसको बाहर निकालो, एंड अलाउ द ग्रिल, और जो ग्रिल को अलाउ करो टू कूल बिफोर क्लीनिंग इट, उसको साफ़ करने से पहले उसको कूल होने दो, ठंडा होने दो, ठीक है। इसका ये भी कर लेते हैं, कन्वेक्शन माइक्रोवेव, ठीक है। प्रेस द कन्वेक्शन बटन और टर्न द डायल टू कन्वेक्शन, जो कन्वेक्शन का बटन है उसको प्रेस करना चाहिए, और टर्न द डायल, जो उसका डायल है उसको कन्वेक्शन को टर्न करना चाहिए। फॉर रोस्टिंग टर्न द डायल टू कन्वेक्शन रोस्ट, और जब रोस्टिंग करना हो उसमें तो उसको कन्वेक्शन रोस्ट पे कर देना चाहिए। एंड फॉर बेकिंग टर्न इट कन्वेक्शन बेक, अगर बेक करना हो तो उसको कन्वेक्शन बेक पे क्लिक करना चाहिए। प्री हीट टू 25 डिग्री फ़ारेनहाइट या 14 डिग्री सेल्सियस बिलो द कन्वेंशनल ओवन टेम्परेचर, ये इसका कन्वेंशनल टेम्परेचर होता है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लेना चाहिए प्री हीट करके, ठीक है। क्लोज द डोर एंड प्रेस द स्टार्ट बटन, उसका दरवाज़ा जो भी है उसको अच्छे से क्लोज करके उसके बाद ही स्टार्ट बटन दबाना चाहिए। द टेम्परेचर शुड बिगिन टू राइज, तो फिर उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वेट फॉर द ओवन टू बीप, मतलब वेट करो ओवन पे कि ओवन से बीप की आवाज़ आने की। और फॉर इंडिकेटर लाइट, या उसमें कोई इंडिकेटर लाइट लगी होती है उसकी, टू कम ऑन टू रीच द डिज़ायर टेम्परेचर, जब तक वो अपने डिज़ायर टेम्परेचर जब अपने फिल करे जब तक ना हो जाए। फॉर द रेसिपी टू बी प्रिपेयर्ड, जो रेसिपी उसमें प्रिपेयर करनी है। द ओवन शुड नो बी प्री हीटेड, जो ओवन है वो क्या हो गया है, प्री हीट हो गया है। नाउ प्लेस द फूड फॉर कुकिंग, और उसके अंदर खाना रख दो कुकिंग के लिए, ठीक है। फॉर क्लीनिंग ग्रिल्स के लिए क्या लिखा हुआ है इसमें, लेट द ग्रिल्स बिकम कोल्ड बिफोर क्लीनिंग देम, उसको जो ग्रिल्स हैं उनको साफ़ करने से पहले उसको ठंडा होने दो। रन बॉइलिंग वाटर ओवर द ग्रिल्स टू क्लीन द एक्सेसिव सूट या डर्ट, जो रन बॉइलिंग वाटर मतलब अच्छा बॉयल करता हुआ वाटर ग्रिल्स के ऊपर डालो, ताकि जो उसका बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो रखी है वो क्लीन हो जाएगी। अलाउ इट टू बिकम कोल्ड, और इसको ठंडा होने दो। उसके बाद टू रिमूव द एक्स्ट्रा ग्रिम बाय स्क्रबिंग दैम ऑफ यूजिंग स्पंज या ब्रश की मदद से, सोपी वाटर से उसकी जो भी एक्स्ट्रा ग्रिम वगैरह लगी है उसको स्क्रब करके रिमूव कर देना चाहिए। लेट द ग्रिल ड्राई बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द ओवन अगेन, दोबारा ओवन में लगाने से पहले ग्रिल को अच्छे से सूख जाने देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर क्लीनिंग बेकिंग ट्रे, जो बेकिंग ट्रे है उसको साफ़ करने के लिए क्या करना है, द पेपर टॉवल एंड ग्रीस रिमूवल सॉल्यूशन टू रिमूव एक्स्ट्रा ग्रीस ऑफ द बेकिंग ट्रे, बेकिंग ट्रे पे जो भी एक्स्ट्रा ग्रीस वगैरह लगी है उसको रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, पेपर टॉवल का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। प्लेस द ट्रे इन ए कंटेनर के और द सिंक, जो भी कंटेनर या सिंक है उसको प्लेस करना चाहिए ट्रे की जगह पर, फिल्ड विद सोपी वाटर, किससे भरकर, सोपी वाटर भर के अंदर, ठीक है। रिमूव बर्नड क्रस्ट बाय डिपिंग इट इनटू ए वेरी हॉट वाटर, बहुत गर्म पानी में करके उसके बाद उसके अंदर उसकी जो बर्नड क्रस्ट है उसको डिप करना चाहिए रिमूव करने के लिए, उसकी जो भी जली हुई चीज़ है, विद ए कप ऑफ बेकिंग सोडा इन इट, और उसके अंदर 1 कप बेकिंग सोडा भर के रख देना चाहिए, ठीक है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, ड्रेन द वाटर, जो पानी है उसको निकाल देना चाहिए। एंड वाइप ऑफ द ट्रे विद ए डैम्प क्लॉथ, और उसके बाद जो भी ट्रे वगैरह है उसको अच्छे से डैम्प क्लॉथ से साफ़ कर देना चाहिए। नाउ वाइप इट अगेन, और उसको अच्छे से दोबारा वाइप करना चाहिए विद ए ड्राई क्लॉथ, सूखे कपड़े के साथ। एंड इंसर्ट द ट्रे ऑन द ओवन, और उसके बाद ओवन के अंदर उसको वापस लगा देना चाहिए। नेक्स्ट आता है वेज टू मेक हाउस सेफ सिक्योर एंड हाइजीन फॉर एल्डरली पर्सनस, ठीक। विद ए ग्रोइंग नंबर ऑफ ओल्डर अडल्ट्स लिविंग इंडिपेंडेंटली, कह रहे हैं आजकल बहुत सारे ओल्डर अडल्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मतलब अपनी अकेले तरीके से रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इट इज़ इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, दैट दे आर सेफ एट होम, कि वो अपने घर पर सही रहें। जैसे कि फॉल्स, गिर जाना, बर्न्स, जल जाना एंड पॉइजनिंग आर अमंग द मोस्ट कॉमन एक्सीडेंट, ये बहुत ज़्यादा कॉमन एक्सीडेंट्स हैं इन्वॉल्विंग ओल्डर पीपल, बूढ़े लोगों के लिए। ओल्डर अडल्ट्स हु लिव अलोन, जो बूढ़े लोग हैं वो अकेले रहते हैं और विद फैमिली या फिर फैमिली के साथ रहते हैं, मे ऑल्सो बिकम द विक्टिम ऑफ क्रिमिनल्स, और ये किसके विक्टिम बन जाते हैं, क्रिमिनल्स के, हु टारगेट ओल्डर पीपल, जो कि बूढ़े लोगों को टारगेट करते हैं।
हेयर इज़ व्हाट यू नीड टू डू टू मेक श्योर, तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेफ्टी एंड हाइजीन ऑफ एन एल्डरली पर्सन, तो तुम क्या सेफ्टी एंड हाइजीन को श्योर कर सकते हो किसी भी एल्डर लोगों के लिए, ठीक है। कीप एमरजेंसी नंबर हैंडी, ऑलवेज कीप ए लिस्ट ऑफ एमरजेंसी नंबर्स बाय ईच फ़ोन, हर फ़ोन में एक एमरजेंसी नंबर हमेशा होना चाहिए या उसकी लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए इमरजेंसी नंबर्स की। राइट दिस इन्फॉर्मेशन इन लार्ज इनफ प्रिंट, उसको बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख के इन्फॉर्मेशन को रखना चाहिए। सो एल्डर कैन रीड इट ईजिली, ताकि जो बूढ़े लोग हैं उसको आसानी से पढ़ सकें। इफ़ दे आर इन ए हरी और फ्राइटेंड, अगर वो बहुत जल्दी में या डरे हुए हैं, बी श्योर टू लिस्ट नंबर्स फॉर, उसके बाद क्या कह रहे हैं, लिस्ट है जो वो किस किस नंबर की होनी चाहिए। एक तो एम्बुलेंस की होनी चाहिए, पुलिस की होनी चाहिए, पॉइजन कंट्रोल वालों की होनी चाहिए, फैमिली मेम्बर्स की होनी चाहिए या फ्रेंड्स की होनी चाहिए जिनको कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी में, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफिस की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट फॉल, गिरने से बचने के लिए। इफ़ द एल्डर हैज़ डिफ़िकल्टी विद वॉकिंग, अगर जो बूढ़े लोग हैं उनको चलने में दिक्कत हो रही है या बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है, और हैव फॉलन इन द पास्ट ईयर, और जो कि पिछले 1-2 साल में गिर गए हों, टॉक टू देयर हेल्थ केयर, उनके हेल्थ केयर से बात करनी चाहिए। प्रोवाइड अबाउट हैविंग ए स्पेशल फॉल्स रिस्क असेसमेंट, तो उनके लिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं एक स्पेशल फॉल रिस्क असेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उनको बचाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, आस्क द प्रोवाइडर इफ़ एल्डर वुड बेनिफिट फ्रॉम एन एक्सेसिव प्रोग्राम टू प्रिवेंट फॉल, और उसके बाद जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर से पूछो इफ़ एल्डर वुड बेनिफिट, कि एल्डर को क्या बेनिफिट है, वुड बेनिफिट फ्रॉम एक्सरसाइज प्रोग्राम में उनको ये बेनिफिट है कि वो गिरने से बच सकते हैं। इफ़ एल्डर हैज़ फॉलन बिफोर, अगर कोई एल्डर पहले गिरा हुआ है और आर स्केर्ड ऑफ फॉलिंग, या डरता है गिरने से, थिंक अबाउट बाइंग ए स्पेशल अलार्म, तो उनके लिए ना सोचना चाहिए कि कोई स्पेशल अलार्म लगा लेना, दे देना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, दैट दे कैन वेयर एज ए ब्रेसलेट और नेकलेस, वो उसको ब्रेसलेट या नेकलेस के रूप में पहन सकते हैं। देन इफ़ दे फॉल, अगर वो गिर जाते हैं, एंड कांट गेट टू द फोन, और वो फ़ोन तक नहीं जा पा रहे हैं, दे कैन पुश ए बटन, तो वो एक बटन दबा सकते हैं ऑन द अलार्म के ऊपर, दैट विल कॉल एमरजेंसी सर्विस फॉर देम, तो इससे क्या एमरजेंसी सर्विस है वो उनके पास आ जाएगी उसी समय। एल्डर शुड नॉट रश टू आंसर द फ़ोन, जो बूढ़े लोग हैं उनको भाग कर या जल्दी से जाकर फ़ोन का आंसर नहीं देना चाहिए, जाके उठाना नहीं चाहिए। मैनी पीपल फॉल ट्राइंग टू आंसर द फ़ोन, बहुत सारे लोग हैं जो वो फ़ोन उठाने के चक्कर में गिर जाते हैं। आइदर कैरी एक कॉर्डलेस और सेल फ़ोन, हमेशा एक बिना तार वाली या फिर हाँ कॉर्डलेस तार वाली होनी चाहिए सेल फ़ोन, और लेट एन आंसरिंग मशीन पिकअप, और जो आंसरिंग मशीन है उसको आसानी से उठा सकें, सही बात है। व्हेन वॉकिंग ऑन स्मूथ फ्लोर, अगर वो चलते हैं किस पे, स्मूथ फ्लोर पे चलते हैं, वेयर नॉन स्लिप फुटवेयर, तो उनके लिए क्या नॉन स्लिप फुटवेयर होने चाहिए, पहनने चाहिए उनको, सच एज स्लीपर्स विद रबर, जो कि किसकी हों चप्पलें, रबड़ वगैरह की हों, नो स्लिप बॉटम लगे हों उसमें, या फिर फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है। थिन सोल्ड शूज़ होने चाहिए दैट फिट वेल, जो कि उनके पैर में अच्छे से फिट हो जाएं। इफ़ एल्डर हैज़ ए केन और ए वॉकर, अगर किसी बूढ़े पर्सन के पास केन है या वॉकर है, यूज़ इट एट ऑल टाइम्स, तो वो उसे यूज़ कर सकते हैं ऑल टाइम, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू वॉल्स एंड फर्नीचर, जो कि हमेशा दरवाजे या फिर फर्नीचर या फिर वॉल्स को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। सेफ्टी प्रूफ योर होम, होम को सेफ्टी प्रूफ कैसे बना सकते हैं, मेक श्योर ऑल हॉलवेज स्टेयर्स एंड पाथ्स आर वेल लिट एंड क्लियर ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज बुक्स और शूज़। अच्छा, कह रहे हैं जितने भी हॉल हो गए, स्टेयर्स हो गए या रास्ते हो गए, पाथ्स हो गए ना, सारों को क्या करना चाहिए, वहाँ से सारे ऑब्जेक्ट्स क्लियर कर देने चाहिए, जैसे कि बुक्स या शूज़ वगैरह रास्ते में नहीं पड़े होने चाहिए। एल्डर शुड यूज़ रेल्स एंड बैनिस्टर्स व्हेन गोइंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, जब भी वो सीढ़ियों से ऊपर नीचे आते हैं तो वो रेल्स या फिर बेंस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं ऊपर नीचे आने के लिए। नेवर प्लेस स्कैटर रग्स एट द बॉटम ऑफ टॉप ऑफ स्टेयर, कह रहे हैं कि जो सीढ़ियों के ना ऊपर या नीचे क्या स्कैटर रग्स जैसे ये रख देते हैं ना, पायदान वगैरह, ये सब नहीं रखने चाहिए, ठीक है।
टेप ऑल एरियाज रग्स टू द फ्लोर, जितने भी ये पायदान होते हैं उनको नीचे से टेप कर देना चाहिए फ्लोर के, सो दे डू नॉट मूव, तो वो हिलेंगे नहीं, व्हेन एल्डर वॉक टू देम, अगर वो उनके ऊपर चलते हैं जब, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट फायर एंड रिलेटेड डेंजर, प्रोटेक्ट करना चाहिए किसके, फायर एंड डेंजर के रिलेटेड जो भी चीज़ है उनसे। इफ़ देयर इज़ अ फायर इन द हाउस, अगर घर में आग लग जाती है, डोंट ट्राई टू पुट इट आउट, तो डोंट ट्राई टू पुट इट आउट, पुट कर बाहर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लीव एंड कॉल एम्बुलेंस, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको चीज़ को छोड़ के एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए और फायर डिपार्टमेंट को कॉल करनी चाहिए। एल्डर शुड नो एटलीस्ट 2 वेज टू गेट आउट ऑफ द हाउस, तो जो एल्डर लोग उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, 2 रास्ते खोजने चाहिए, 2 वेज टू गेट आउट ऑफ द हाउस, हाउस घर से बाहर निकलने के लिए। अच्छा, पते होना चाहिए उन्हें, ठीक है, घर से 2 रास्ते बाहर निकलने के। इफ़ एल्डर इज़ कुकिंग, अगर बूढ़ा आदमी वो कुकिंग कर रहा है, डोंट वेयर लूज क्लोथ, तो कभी भी उनको लूज क्लोथ कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और क्लोथ विद लॉन्ग स्लीव्स, या फिर उनके जो कपड़े की जो स्लीव्स हैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। रिप्लेस अप्लायंसेस दैट हैव फ्रेइंग और डैमेज्ड इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स, अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो चला रहे हैं अगर उनकी तार वगैरह कटी हुई है तो उसको कभी भी चलाना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, नया खरीद लेना चाहिए। डोंट पुट टू मैनी इलेक्ट्रिक कोड्स इनटू वन सॉकेट, एक्सटेंशन कोड, जो भी एक्सटेंशन कोड वगैरह होती है एक ही सॉकेट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक कोड्स नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। इंस्टॉल ए स्मॉल को डिटेक्टर, एक स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉल करना चाहिए। एंड रिप्लेस द बैटरी ट्वाइस ए ईयर, और जो भी बैटरी वगैरह है उसको हर साल में 2 बार चेंज करवा देना चाहिए। नेवर स्मोक इन बेड, बेड पे कभी भी स्मोक नहीं करना चाहिए। और लीव कैंडल्स बर्निंग, और कभी भी जलती हुई कैंडल को नहीं छोड़ना चाहिए, इवन फॉर ए शॉर्ट टाइम, छोटे से समय के लिए भी, इन एन एम्प्टी रूम, एक खाली रूम में, ठीक है। मेक श्योर हीटर्स आर एटलीस्ट 3 फीट अवे, और जो हीटर्स वगैरह लगाते हैं वो कम से कम 3 फुट दूर होने चाहिए। फ्रॉम एनीथिंग दैट कैन बर्न, जो भी की ऐसी भी जगह से जहाँ से कोई भी चीज़ जल सकती है, सच है जैसे कि कर्टेंस होगी, बेडिंग्स होगी, फर्नीचर हो गए, ठीक है। टर्न ऑफ स्पेस हीटर्स, हमेशा स्पेस हीटर्स को बंद कर देना चाहिए व्हेन यू लीव द रूम, जब भी तुम रूम को खाली छोड़ के जाते हो। अवॉइड बाथरूम हजार्ड्स, बाथरूम हजार्ड्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सेट द थर्मोस्टेट ऑन द वाटर हीटर, वाटर हीटर के अंदर तुम क्या थर्मोस्टेट सेट कर सकते हो, नो हायर देन 120 डिग्री फ़ारेनहाइट टू प्रिवेंट स्कॉल्डिंग, ताकि वो 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जा सके उसका टेम्परेचर। हैव ग्रैब बार्स इंस्टॉल्ड इन द शॉवर, शॉवर के नीचे क्या ग्रैब बार्स लगा देने चाहिए। एंड नियर द टॉयलेट, टॉयलेट के पास में भी, टू मेक गेटिंग अराउंड ईजियर एंड सेफ, जिससे कि वो उसको ईजियर और सेफ हो सकता है बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है। पुट रबर मैट्स इन द बाथ टब, बाथ टब के अंदर एक रबर मैट डाल देना चाहिए जिससे कि वो स्लिपिंग वगैरह से बच सकें, स्लिप ना हो सके। इफ़ एल्डर इज़ हैविंग ए हार्ड टाइम गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द टब, अगर टब से उनको बाहर निकलना या अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और ऑन एंड ऑफ द टॉयलेट, और टॉयलेट के अंदर आने जाने से बाहर आने से प्रॉब्लम होती है, आस्क द प्रोवाइडर टू हेल्प यू गेट ए स्पेशल टब चेयर, तो जो प्रोवाइडर है उससे बोलो कि तुम्हें एक वो स्पेशल टब चेयर देगा या बेंच देगा जिससे कि वो टॉयलेट सीट को रेज कर सकें, ऊपर कर सकें, और उनको बैठने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्रिवेंट पॉइजनिंग, पॉइजनिंग से बचाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ज़्यादा वैसी गैस होती है, ये घर में आराम से मिल जाती हैं कहीं पर भी, अगर थोड़ी सी भी लकड़ी जलाओ या फिर गोसे जलाओ या फिर और भी चीज़ जलाते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये गैस ऐसी होती है अगर किसी रूम में हो जाती है तो पर्सन बेहोश हो जाता है। नेवर ट्राई टू हीट द होम विद द स्टोव, क्या कह रहे हैं देखो कि कभी भी घर को स्टोव, ओवन या ग्रिल से गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिंस दीज कैन गिव ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या देती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालती हैं। ए डेडली गैस दैट यू कैन नॉट सी और स्मेल, जिसमें कि तुम्हें इसकी स्मेल भी नहीं आएगी और ये तुम इस गैस को देख भी नहीं सकते। मेक श्योर देयर इज़ ए कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर,
तो या तो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास क्या कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगा होना चाहिए नियर ऑल बेडरूम्स, सारे बेडरूम्स के अंदर। एंड बी श्योर टू टेस्ट एंड रिप्लेस द बैटरी 2 टाइम्स ए ईयर, तो उसको बार बार टेस्ट करके साल में कम से कम 2 बार उसकी बैटरी चेंज करवानी चाहिए। मेडिकेशंस, कीप ऑल मेडिकेशंस इन देयर ओरिजिनल कंटेनर, हमेशा दवाइयों को उनके ओरिजिनल कंटेनर में रखना चाहिए। सो यू डोंट मिक्सअप मेडिसिन, जिससे तुम सारी दवाइयों को मिक्सअप नहीं करोगे। आस्क द फार्मासिस्ट टू पुट लार्ज प्रिंट लेबल्स ऑन योर मेडिकेशंस, जितनी भी तुम्हारी दवाइयाँ हैं उसके ऊपर फार्मासिस्ट से बोलो कि बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे, टू मेक देम ईजियर टू रीड, ताकि तुम उसको आसानी से पढ़ सको। गिव एल्डर द मेडिकेशंस इन ए वेल लिट रूम, बहुत सो यू कैन सी द लेबल्स। अब मतलब वही है, एल्डर्स को जो मेडिकेशंस हैं उनको अच्छे से पढ़ सकें और उनके जो लेबल्स वगैरह उसको देख सकें। ब्रिंग ऑल ऑफ द पिल बॉटल्ड विद यू टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अपॉइंटमेंट, जो भी पिल्स बॉटल वगैरह हैं उनको तुम अपने साथ लेके जाओ जब भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपॉइंटमेंट मिलती है जब। सो ही और सी कैन लुक एट देम, तो फिर वो उनके बारे में देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं। एंड मेक श्योर यू आर गिविंग देम करेक्टली, और देख सकते हैं कि तुम उनको सही तरीके से दे रहे हो कि नहीं, ठीक है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, नेवर मिक्स ब्लीच, अमोनिया और अदर क्लीनिंग लिक्विड्स टुगेदर व्हेन यू आर क्लीनिंग, जब भी तुम कुछ भी सफाई कर रहे हो तो कभी भी ब्लीच, अमोनिया और कोई भी अदर क्लीनिंग लिक्विड मिक्स नहीं करने चाहिए। व्हेन मिक्स्ड क्लीनिंग लिक्विड कैन क्रिएट डेडली गैस, अगर ये आपस में मिलते हैं तो बहुत जहरीली गैस बनती है इनसे, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट अब्यूज़, अब्यूज़ से कैसे प्रोटेक्ट करें। कीप द विंडोज़ एंड डोर लॉक्ड एट ऑल टाइम्स, ज़्यादातर समय विंडो या दरवाजे हमेशा लॉक रखने चाहिए। नेवर लेट अ स्ट्रेंजर इनटू द होम व्हेन एल्डर इज़ देयर अलोन, अगर घर में कोई एल्डर है और वो अकेला है तो कभी भी स्ट्रेंजर को अंदर नहीं आने देना चाहिए। टॉक ओवर ऑफर्स मेड बाय टेलीफोन सेल्स फोन विद ए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स, जो भी टॉक वगैरह होती है ऑफ़र वगैरह की, जो कहाँ से टेलीफोन आते हैं, सेल्स पर्सन के आते हैं या किसी फ्रेंड के आते हैं, फैमिली मेम्बर के आते हैं, उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देनी चाहिए बात को। डो नॉट शेयर एल्डर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कभी भी जो एल्डर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। सच एज सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, जैसे कि कुछ सिक्योरिटी नंबर्स वगैरह पर हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड होगी, बैंक इन्फॉर्मेशन होगी, अकाउंट पासवर्ड हो गया, विद पीपल हु यू डू नॉट नो हु कॉन्टैक्ट यू, और उन लोगों के साथ भी नहीं कि जिनको तुम जानते नहीं कि तुम्हें कौन कॉन्टैक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑलवेज आस्क फॉर रिटर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफर्स, प्राइज और चैरिटीज़, ठीक है। जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन वो होती है तो हमेशा उनसे पूछो कि जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है उसको मुझे लिख के दो, रिटर्न इन्फॉर्मेशन में दो, ठीक है। जैसे कि जो भी कोई ऑफ़र दे रहा है, प्राइस दे रहा है, चैरिटी के लिए मांग रहा है, ठीक है। एंड वेट टू रिस्पॉन्ड अंटिल यू हैव रिवाइव्ड द इन्फॉर्मेशन थोरोली, और जब तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए जब तक तुम उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिव्यू ना कर लो, ठीक है, समझ ना लो। डो नॉट लेट एल्डर बी प्रेशराइज्ड इनटू मेकिंग परचेज, साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट और मेकिंग डोनेशंस, कभी भी एल्डर पर्सन को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि कुछ भी खरीदने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए या कोई भी डोनेशन करने के लिए, ठीक है। इट इज़ नेवर रूड टू वेट एंड डिस्कस द प्लान्स विद ए फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड, और कभी भी रूड नहीं होना चाहिए और वेट करना चाहिए डिस्कस का, किसके, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है सेफ सिक्योर एंड हाइजीन इन्वायरमेंट फॉर द एल्डरली पर्सन,